BSc AG सेकंड सेम फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के तहत आज हम आपको मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी के बारे में बताना चाहते हैं। इससे पहले क्लास में हमने एंटीनी के प्रकार, एंटीनी के भाग और एंटीनी क्या होती है, व्हाट इज एंटीनी, एंटीनी के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। एंटीनी क्या होती है, तो ये तो ठीक है। अब एंटीनी का मॉडिफिकेशन, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा, जैसे हाथ है, मनुष्य के हाथ। मनुष्य अपने हाथ का उपयोग मोबाइल चलाने में भी करता है, कंप्यूटर चलाने में भी करता है और पेन चलाने में भी उपयोग में लेता है, भोजन के लिए भी उपयोग लेता है। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के अपने अपने आवश्यकताओं के अनुसार उन्हीं हाथों का उपयोग विभिन्न चीज़ों में उपयोग कर लेता है। उसी प्रकार से मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी, ये अपनी इंसेक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न रूपों में रूपांतरित हो जाती है। जैसे नंबर 1, शूकाकार। शूकाकार का मतलब होता है शूक के आकार जैसी, शूक के आकार जैसी। जैसे शूक को हिंदी में एक शूल भी बोलते हैं, कांटा। कांटे की आकृति ऐसी होती है, शुरुआत में मोटी होती है, अंतिम में धीरे 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 पतली होती चली जाती है। अंतिम सिरा होता है जो आखिरी खंड रहता है, वो तिकोना और नुकीला रहता है। उसी प्रकार से सेटेशियस प्रकार की एंटीनी होती है, जो क्रमशः प्रत्येक खंड धीरे 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 पतले और छोटे होते चले जाते हैं। इस प्रकार की एंटीनी कॉकरोच में पाई जाती है। इसको हमने डायग्राम के रूप में भी स्पष्ट रूप से समझाया गया है। देखो, पहले शुरुआत के खंड इसके मोटे हैं और धीरे धीरे अंतिम की ओर यानी छोर की ओर पतले होते चले जाते। अंतिम खंड रहता है वो तिकोना और नुकीला रहता है। इसको बोलते हैं रोमदार। जैसे रोम का भी आकार उसी प्रकार का रहता है जैसे शरीर के रोम भी पहले मोटा रहता है, धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। नेक्स्ट, धागाकार। धागाकार यानी फ्लीफॉर्म। फ्लीफॉर्म, इसमें भी हमने डायग्राम के तहत प्रत्येक एंटीनी को डायग्राम के तहत समझाया गया। धागा देखा होगा आपने, उसको रोल कितने भी खोलते जाओगे, कहीं से भी खोलोगे तो उसकी मोटाई सेम आकार की रहेगी। इसी प्रकार से इस प्रकार की एंटीनी शुरुआती खंड से लेकर अंतिम खंड तक आकार और मोटाई लगभग बराबर होती है। इस प्रकार की एंटीनी ग्रासहॉपर में पाई जाती है। ग्रासहॉपर आप सभी लोग जानते होंगे, आसानी से कहीं भी देखा और पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट, मुक्ताकार। वैसे हम एक बात और समझाना चाहते हैं, इस प्रकार से एंटीनी, लेग्स, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को याद रखना है। याद रखने से पहले उनके नाम का अर्थ मालूम होना चाहिए। जैसे मोनिलिफॉर्म, मोनिलिफॉर्म का मतलब रहता है मुक्ताकार। मुक्ताकार को और आपको समझाना चाहें, मोतियों के आकार जैसा। यहाँ पे आपको देखा होगा एंटीनी को डायग्राम में आप देखना, इसको बिल्कुल मोतियों के आकार जैसी संरचना रहती है। ये भी धागाकार जैसी ही होती है। इसके प्रत्येक खंड का आकार और मोटाई धागा का जैसा ही रहता है, लेकिन इसका शेप मोतियों जैसा रहता है। और इस प्रकार की एंटीनी टर्माइट यानी दीमक में पाई जाती है, और दीमक को भी आसानी से कहीं भी देखा और पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट, दंताकार। दंताकार का मतलब रहता है सेरेट। सेरेट यानी दांत के आकार जैसी संरचना। दांत के आकार जैसी संरचना, जैसे दांत में भी आरी के दांत समझते होंगे, एक तरफ झुके रहते हैं, उनका हटाव सिर्फ एक तरफ रहता है। ये भी सेम उसी प्रकार की रहती है जैसे मोनिलिफॉर्म, सेरेट का आकार भी सिर्फ इनके प्रवर्ध नीचे
रूपांतरित और परिवर्तित होकर इस प्रकार की संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे आरी के दांतों जैसे। इस प्रकार की एंटीनी को यदि किसी को देखना है तो पल्स बीटल समझते, दाल वाले बीटल, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये दाल वाली फसलों में अक्सर ये पाए जाते हैं और इनको कहीं भी देखा जा सकता, खेत में भी, अनाज के भंडारण में भी ये आसानी से बीटल्स देखे और पहचाने जा सकते हैं। सेरेट। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है कंघाकार यानी पैक्टिनेट। नाम से ही स्पष्ट होता है कंघाकार यानी बाल निकालने वाला खंगा, जिससे अपन सर से बाल निकालते हैं। इसके भी प्रत्येक प्रवर्ध किनारे कंघे जैसे रूपों में रूपांतरित और परिवर्तित हो जाते हैं और एक कंघे जैसी संरचना ले लेता है, और ये जिसमें इस प्रकार की एंटीनी सलभ यानी मौथ में पाई जाती है। इस प्रकार हमने डायग्राम के तहत भी इसको स्पष्ट रूप से समझाया गया। इसमें देखो, एक प्रकार के एक ही ओर के प्रवर्ध होंगे, इसमें पैक्टिनेट बोलते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट बाइपैक्टिनेट का मतलब रहता है दुहे खंगाकार तो है, लेकिन इस प्रकार की एंटीनी में स्पष्ट डायग्राम से देखो, इसमें दोनों तरफ होते हैं प्रवर्ध, ऊपर की साइड भी, नीचे की तरफ भी। इस प्रकार की एंटीनी में लंबे लंबे प्रवर्ध दोनों तरफ हो जाते हैं, जैसे सिल्क मोथ। इस प्रकार की एंटीनी आपने को सिल्क मोथ में आसानी से देखी और पहचानी जा सकती है, और सिल्क मोथ भी आसानी से ये इंसेक्ट अपने को मिल जाता है। नेक्स्ट पंखाकार एंटीनी। इस प्रकार के एंटीनी के अंतिम सिरे बाकी जैसी रहती है वैसी ही है, लेकिन अंतिम सिरे, अंतिम प्रवर्ध 3 या 4 प्रवर्ध रूपांतरित होकर पंखे जैसे रूपों में रूपांतरित हो जाता है, इसलिए इसे पंखाकार एंटीनी कहते हैं, जैसे सीडार बीटल। नेक्स्ट रोमदार एंटीनी। इसकी संरचना रोमों की तरह रहती है। यह भी विभिन्न प्रकार के चारों तरफ प्रवर्ध इसके फैले रहते हैं, रेशे की तरह, जिसको बोलते हैं रेशे की तरह। जैसे इसका एक और हम एग्जाम्पल बताना चाहें, इसमें प्रवर्धों में से भी छोटे छोटे से और प्रवर्ध निकलते रहते हैं चारों तरफ, इस प्रकार का गुच्छा सा हो जाता है। और यह एंटीनी ज़्यादातर नर्म अक्षर यानी घरों में भी देखोगे तो इसको आसानी से देखे जा, मच्छर तो आपको प्रत्येक जगह कहीं पर भी आसानी से देखने में मिल जाता है। यदि कहीं इसमें इस प्रकार की एंटीनी पाई जा रही है तब भी इसको आसानी से पहचाना जा सकता है, यह नर मच्छर ही है। नेक्स्ट चक्राकार वॉरेट प्रकार की एंटीनी। इसके एंटीनी की आकृति सुंडाकार, धागाकार और मुक्ताकार यानी सेटेशियस, फिलीफॉर्म और मोलिफॉर्म जैसी ही होती है, लेकिन इसके चारों तरफ, प्रवर्ध के चारों तरफ एक चक्र के रूप में, चारों तरफ एक प्रकार के चक्र के रूप में प्रवर्ध निकले रहते हैं, इसीलिए इसको नाम भी चक्राकार एंटीनी बोलते हैं। इस प्रकार की एंटीनी मैंगो मेली बग को भी आसानी से आम के बगीचों में भी जाके आप देखा जा सकता है। यह बग अक्सर आम वाले फलों में लगती है या आम वाले पौधों पर आसानी से देखी और पहचानी जा सकती है, और इसका परीक्षण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लाइवेट यानी गधाकार एंटीनी। इसके भी सेम शुरुआती खंडों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं पाया जाता है। आधारी, शुरुआती बोलें तो आधारी, लेकिन अंतिम धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और अंतिम जाके एक गधे जैसा रूप, गधा बोलें तो जैसे भीम वाला गधा या हनुमान जी वाला गधा,
जिसका वो हथियार के रूप में उपयोग करते थे, उस प्रकार की संरचना में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इसको नाम गधाकार एंटीनी बोला गया है। और यह तितलियों में पाई जाती है। बटरफ्लाई तो आपको आसानी से कहीं भी देखी जा सकती है। फसल आने पर, फसलों के बाद भी आसानी से खेतों में भी और कई फसलों में भी आसानी से मिल जाती है। इस प्रकार से क्लाइवेट एंटीनी रहती है। नेक्स्ट कैपिटेट यानी कैपिटेट। इस प्रकार की एंटीनी के अंतिम क्लाइवेट और हैपिटेट में अंतर इतना रहता है, उसके खंड धीरे धीरे क्रमशः वृद्धि होती है। इसमें अंतर इतना होता है, इसके अंतिम 4 से 5 खंड इतने आकृति में बड़े हो जाते हैं, एक हैपिटेट जैसी संरचना बना लेते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा गेट को पुश करते हैं, पुश करने में जिस प्रकार का घुंडी होती है, उसी प्रकार की घुंडी ये बना लेते हैं। इसीलिए इनको घुंडीदार एंटीनी बोलते हैं। और यह एंटीनी नेक्रोबिया में पाई जाती है। नेक्रोबिया नामक इंसेक्ट ये भी आसानी से, अक्सर जगहों पर नहीं जहाँ पर पानी अधिक रहता है, पानी वाली फसलें रहती हैं, वहाँ पर भी यह इंसेक्ट आसानी से देखा और पहचाना जा सकता है। इसके बाद आता है लैमिनेट यानी पत्राकार एंटीनी। पत्राकार एंटीनी यह भी लैमिनेट इसलिए बोला जाता है, इसकी एंटीनी की संरचना एक पत्ते के रूप में, पत्राकार यानी पत्ते के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इसके अंतिम 3 से 5 खंड, 3 से 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 5 खंड पत्ते के रूप में बदल जाते हैं। इसीलिए इसे पत्राकार से बोलते हैं। और यह स्कारविड बीटल में पाई जाती है। बीटल्स होते हैं जिसका नाम है स्कारविड बीटल, उसमें आसानी से देखी और पहचानी जा सकती है। नेक्स्ट जेनिकुलेट को हिंदी में धनुषाकार बोलते हैं या कोहनीकार बोला जा सकता है। इस प्रकार की एंटीनी का स्केप, जैसे आपको हमने पहले से पार्ट समझाए थे, एंटीनी के 3 पार्ट्स होते हैं, स्कैप, पेडिसल और फ्लैजेलम। स्कैप इसका लंबा रहता है, लेकिन पेडिसल इसका छोटा रहता है। लेकिन पेडिसल के ऊपर ही ये इसके फ्लैजेलम इसका बहुखंडी होता है और एक घूमकर कोहनीनुमा संरचना बना लेता है। इसीलिए इसको कोहनीकार या धनुष की आकृति जैसा बदल जाता है। और इस प्रकार इसको धनुषाकार एंटीनी या जेनिकुलेट एंटीनी कहते हैं। और इसको देखना है तो आसानी से मधुमक्खियों में देखा जा सकता है। मधुमक्खियों में, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो मधुमक्खी, विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, किसी भी प्रकार की मधुमक्खियों में इसको आसानी से देखा और पहचाना जा सकता है। इसको जेनिकुलेट एंटीनी कहते हैं। इसके बाद सूकधारी यानी एरेस्टेट। इस प्रकार की एंटीनी सिर्फ 3 खंडी रहती है, स्कैप, पेडिसल और फ्लैजेलम। यह बहुखंडी नहीं रहते, इसके खंड सिर्फ 3 ही रहते हैं, बाकियों में बहुखंडी रहती है। बहुखंडी यानी इसका फ्लैजेलम बहुखंडी होता है, इसका फ्लैजेलम सिर्फ 1 खंडी रहता है। लेकिन 1 खंडी तो रहता है और यह फ्लैजेलम बड़े आकार का होता है। फ्लैजेलम में पेडिसल धंसा हुआ रहता है, अंदर धंसा हुआ रहता है। और इसके फ्लैजेलम के बाद फ्लैजेलम में एक सूकनुमा संरचना पाई जाती। जैसे उसमें आपको सबसे पहली एंटीनी आपको बताई थी सूकधारी, नहीं क्या बताई थी, सेटेशियस। यहाँ पर हमने बता रहे हैं आपको सूकधारी यानी सूकनुमा संरचना को धारण किए हुए। इसमें तीसरी जो संरचना है जो सूक को धारण किए हुए, इसीलिए इसको सूकधारी यानी एरेस्टेड एंटीनी कहते हैं। और यह डिप्टेरा गण के कीटों में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई में ये सभी हाउस फ्लाइयों में देखी जा सकती है और पहचानी जा सकती है। इस प्रकार से एंटीनी का उपयोग इंसेक्ट के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है,
जैसे पहले भी हमने एंटीनी बताए, एंटीनी का मतलब ही यह रहता है जैसे टेलीविज़न के संचालन के लिए एक प्रकार का एंटीना का जो वर्क होता है, बगैर एंटीना के, बगैर उसके टावर के टेलीविज़न या मोबाइल या किसी भी प्रकार के इस प्रकार के संसाधनों का संचालन नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से एंटीनी के बगैर इंसेक्ट अपने जीवन का संचालन नहीं हो सकता है। उतना ही उपयोगी इसके लिए एंटीनी रहता है। थैंक्स सभी छात्र एवं छात्राओं।